जी हाँ, जो अभी अभी आपने देखा, जो सुना, वो बिल्कुल सच है। एक पेड़ आपके घर का वास्तु दोष दूर करके खुशहाली ला सकता है, दूर कर सकता है कर्ज। एक पेड़ बना सकता है आपको माला माल। एक पेड़ टूट रहे वैवाहिक रिश्तों में भी मिठास भर सकता है। आपकी परेशानी के अनुसार आपको पेड़ लगाना है। वो पंडित जी आपको आज पूरे कार्यक्रम के दौरान बताएंगे कि किसे कौन सा पेड़ लगाना है। यही आज खास जानकारी पंडित जी हमें देंगे। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, आइए पहले आपको वो बताते हैं। आज कालचक्र में जानिए अपनी परेशानी के अनुसार कौन सा पेड़ लगाएं जिससे टल जाए आपके सारे संकट। एक पेड़ कैसे बनाएगा आपको मालामाल और बढ़ाएगा मान सम्मान। कौन सा पेड़ कुंडली में बैठे कमजोर शनि और मंगल को मजबूत करेगा, ये भी हम आपको बताएंगे। आज किस समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं, पंडित जी आपको आज बताएंगे। गुड लक मुहूर्त में परिवार की तरक्की और बरकत के लिए घर के मुख्य द्वार पर आपको क्या लगाना है, ये आज के सक्सेस मंत्र में हम आपको बताएंगे। और कैसे मिलेगी परीक्षा और इंटरव्यू में आपको सफलता, ये हम आज के आपको वास्तु टिप में बताएंगे। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120460250 और 0120460250। पंडित जी के साथ चर्चा की शुरुआत करें। आइए उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त क्या है। 29 अप्रैल 2015 दिन बुधवार। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है जो रात में 1:54 तक रहेगी। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के बाद आज रात 1:54 से द्वादशी तिथि भी शुरू हो जाएगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रात 1:10 तक है। इसके ठीक बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक है और भद्रा काल दोपहर 12:53 से शुरू होगा और रात 1:54 तक रहेगा। आज मोहिनी एकादशी व्रत है और आज शादी का भी शुभ मुहूर्त है। तो आज का पंडित जी ने आपको शुभ मुहूर्त बता दिया। चलिए अब बारी आ गई है आज का गुड लक मुहूर्त जानने की। बताइए पंडित जी आज का गुड लक मुहूर्त क्या है। आज कोई भी जरूरी काम अगर आप करने जा रहे हैं तो कृपया अमृत मुहूर्त में ही करें। आज शाम 5:33 से मुहूर्त जानने की। बताइए पंडित जी आज का गुड लक मुहूर्त क्या है। आज कोई भी जरूरी काम अगर आप करने जा रहे हैं तो कृपया अमृत मुहूर्त में ही करें। आज शाम 5:33 से 7:21 तक अमृत मुहूर्त है। इसमें जो भी काम आप करेंगे वो आपके लिए सौभाग्य बढ़ाने वाला होगा। चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। पंडित जी ये बताइए पेड़ पौधों का हमारे ग्रहों से क्या संबंध होता है, हमारे जीवन पर और हमारे आने वाले भविष्य पर क्या असर डालता है। ग्रहा राज्यम प्रयच्छन्तिम ग्रहा राज्यम हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। यह संपूर्ण त्रिलोक, संपूर्ण चराचर जगत ग्रहों के प्रभाव से प्रभावित होता है। जिस तरह से ग्रहों के अपने रंग होते हैं, ग्रहों की अपनी धातु होती है, उसी तरह से कुछ वृक्ष भी हैं जो विशेष ग्रहों के प्रभाव में रहते हैं। जैसे सूर्य ग्रह के लिए जहां श्वेतार्क और बेल का पेड़ उनकी वनस्पति मानी जाती है, वहीं चंद्रमा के लिए पलाश और खिरनी मानी जाती है। मंगल के लिए खैर और अनंत मूल की जड़ मानी जाती है। बुध के लिए अपामार्ग, चिचिरा और विधारा की जड़ मानी जाती है। इस तरह से सभी नवग्रहों के अपने अपने वृक्ष हैं, अपने अपने वृक्ष हैं जो उनके अनुकूल फल देते हैं। उन वृक्षों की लकड़ियों से हवन करने पर वो ग्रह शांत होते हैं और उन वृक्षों के जड़ों को सेवन करने से वो ग्रह अपनी अनुकूलता को बनाते हैं। तो ग्रहों का वृक्षों से, ग्रहों का वनस्पतियों से बहुत ज्यादा अपना एक तालमेल है और इसका बहुत ज्यादा एक प्रभाव जीवन पर मनुष्य को देखने को मिलता है। इसलिए आज हमारे कार्यक्रम की चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु ये है कि हम कौन सी वनस्पति को, कौन से पेड़ पौधे को लगाकर अपने जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं।
आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया है, यानी घर में पैसा तो आता है पर खर्च बहुत ज्यादा होता है, जिसे हम फिजूल खर्ची कहते हैं, जिस वजह से आर्थिक स्थिति हमेशा डावाडोल रहती है। तो घर में कौन सा पेड़ आपको लगाना चाहिए जिससे आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी हो, ये पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, अगर आपके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो रही है और आमदनी से ज्यादा हर समय खर्च होता है, तो वहां पर रहने वालों को चाहिए कि घर में एक तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। घर के बीचों बीच तुलसी का पौधा लगाने से ज्यादा लाभ मिलता है। देसी घी का दीपक तुलसी के पौधे के सामने हर रोज जलाना चाहिए। अब जो घर बन रहे हैं वो घर ऐसे बन रहे हैं कि उनमें बीच में आंगन नहीं है। पहले जो घर बनते थे उनमें बीच में आंगन होता था और आंगन के मध्य में ब्रह्मस्थान होता था और उस ब्रह्म स्थान पर तुलसी का पौधा लगाया जाता था, जो पूरे परिवार को हर प्रकार का सुख देता था और महिलाएं घर के आंगन में ही तुलसी का पूजन करती थी। लेकिन आज देश समाज काल की परिस्थिति बदली है, संस्कृति बदली है, फ्लैट और विला का जमाना आया है। ब्रह्म स्थान खाली या खुला हुआ नहीं छोड़ रहे हैं लोग। ऐसे में तुलसी को बीचों बीच लगा पाना काफी असंभव सी बात लग रही है। अगर आप अपने घर के ईशान कोण में भी तुलसी लगा लें, नॉर्थ ईस्ट के कोने में भी तुलसी लगा लें और उसकी विधिवत पूजा करें, तो निश्चित रूप से कर्ज और दरिद्रता दोनों से निजात मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कर्ज ने आपके रातों की नींद हराम कर दी है, तो घर में कौन सा पौधा लगाने से आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी, ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा राशिफल की शुरुआत कर लें और बात करें मेष राशि के जातकों की। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, ये देखते हैं। आज मेष राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी और निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज के दिन आपको चाहिए कि आप सुंदरकांड का पाठ करें, लाल वस्त्र धारण करें और लाल चंदन का तिलक लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं और साथ साथ आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए इन्हें क्या खास उपाय करने हैं। आज वृषभ राशि के जातकों के अगर ग्रह गोचर को देखा जाए तो थोड़ा सा आपके उत्साह में कमी दिखेगी। आपको जीवन साथी से पूरा सहयोग मिलने वाला है और हल्का फुल्का रोजगार में भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो आज आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः का मंत्र जप कर लें और गाय की सेवा करें। निश्चित रूप से अपने भाई की अगर मदद करेंगे तो आपका दिन आज का बहुत अच्छा व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी ये बताइए, कर्ज से अगर मुक्ति पानी हो, कर्ज तले दबे हुए हैं, उससे निजात पाना हो, मां लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं हम, तो कौन सा पेड़ पौधा अपने घर में हम लगाएं? देखिए, कर्ज, ऋण, रोग, ये दो चीजें ऐसी हैं कि जिसे कोई भी व्यक्ति कभी किसी काल में पसंद नहीं करता। कर्ज और मर्ज को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर तमाम प्रयासों के बावजूद आपको कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही है और मां महालक्ष्मी की कृपा नहीं हो रही है, तो आपको चाहिए कि अपने घर के पास एक बेल का पेड़ लगा करके उसको हर रोज पानी दें और हर सोमवार को बेल के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाएं। आप जानते हैं, देवी भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है कि बेल का पत्ता, बेल का फल, बेल की गुदा, बेल की जड़ और बेल के फूल, ये 5 चीज अगर काला तिल, घी, चीनी के साथ मिला करके और लक्ष्मी के मंत्रों से 1 वर्ष तक लगातार हवन किया जाए तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में साक्षात लक्ष्मी और कुबेर स्वयं आकर के उसके घर पर विराजमान होते हैं। ये देवी भागवत का वाक्य है, ये कोई हमारी बात नहीं है, मनगढ़ंत बात नहीं है, ये बात देवी भागवत की है। और यह उपाय करने पर निश्चित रूप से बड़े कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। और यदि आपका लक्ष्य
बहुत बड़ा बनने का है तो उसमें भी आपको सहायता मिल सकती है। क्या आप जानते हैं कि पेड़ पौधा लगाने का एक सही दिन और सही समय भी होता है? तो किस समय पेड़ पौधे लगाने से आपको अपने घर में ज्यादा फायदा मिलेगा, ये हम आपको बताएंगे बस थोड़ी देर में। उससे पहले जरा मिथुन राशि वालों का हाल जान लें, उनका आज का राशिफल क्या कहता है। आज मिथुन राशि के जातकों के स्वास्थ्य में थोड़ा सा सुधार होगा और कारोबार में भी सहयोग मिलने की पूरी संभावना है। ऑफिस में आपके थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। आज मंदिर में मालपुआ चढ़ाएं, मंगल स्तोत्र का पाठ करें और रोगियों को फल बांटें। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कर्क राशि के जातकों की, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, उनका आज पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, ये देखते हैं। आज कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यात्रा करने से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, सोच समझ करके यात्रा करें। और आज आप दूसरों की सहायता करेंगे, ये बड़ी अच्छी बात है। आज आपको चाहिए निर्धन और जरूरतमंद लोगों को कपड़े दान करें, बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से हमारे कॉलर अर्पित जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी अर्पित, जन्मतिथि बताइए और सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरी बुआ की एक लड़की है, नाम है उसका परी, और उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 20 जुलाई 1987 और टाइम है 8:15 सुबह। उसके लाइफ और कैरियर के बारे में मुझे जानना था। अभी वो एडवर्टाइजिंग और प्रोडक्शन का काम कर रही हैं, लेकिन काम नहीं बन पा रहा है। आगे इसी में जारी रखें या फिर कोई दूसरा बिजनेस करें? देखिए, ऐसा है कि आपके बुआ की जो लड़की हैं उनके करियर के बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी 26 अक्टूबर 2017 तक, जब तक शनि वृश्चिक राशि में है, तब तक कोई विशेष उन्नति और उत्थान का योग नहीं है। जितना परिश्रम करेंगी उसका 75% उनको फल प्राप्त होगा। उनको चाहिए कि हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं, तो निश्चित रूप से उनका भविष्य अच्छा बनेगा। तो घर में कहां और कौन सा पेड़ लगाने से आपको शनि की 7.5, ढैया और महादशा से मुक्ति मिलेगी, ये पंडित जी हमें बताएंगे। बताइए पंडित जी, कौन सा पौधा लगाएं और किस समय लगाएं, ये भी बताइए। देखिए, शनि की 7.5 हो या महादशा हो या ढैया हो, आपको यदि परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो शनि की कृपा ना मिल पाने से आर्थिक स्थिति पर अगर बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो घर के मुख्य द्वार के बाईं ओर समी का पौधा लगाइए और हर शनिवार को समी के पौधे के पास एक सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाइए। ऐसा करने पर निश्चित रूप से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, परेशानियां दूर होती हैं। तो आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें ये बता रहे हैं कि कैसे एक पौधा आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी को दूर कर सकता है। तो चलिए चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए जानते हैं उस पौधे के बारे में जो आपको कानूनी अड़चनों से बाहर निकालेगा, कुंडली में मंगल और सूर्य ग्रह को मजबूत करेगा और संपत्ति का सुख भी आपको मिलेगा। बताइए पंडित जी, कौन सा पौधा है? देखिए, जन्म कुंडली में सूर्य को आत्मग्रह के रूप में अध्ययन करते हैं और सूर्य पिता का भी कारक ग्रह है, मान सम्मान का भी कारक ग्रह है। अगर कुंडली में सूर्य ग्रह आपके कमजोर है, तुला राशि में है, या मंगल ग्रह आपका कमजोर है और ये बुरा फल दे रहा है और आपने बहुत से उपाय कर लिए हैं, कोई उपाय आपको काम नहीं कर रहा है और आपका आत्मविश्वास हर समय कमजोर हुआ रहता है, आप किसी चीज को करने के पहले ही अपने मन में ये बैठा लेते हैं कि ये नहीं होगा। अगर ऐसे तमाम समस्याओं से आप जूझ रहे हैं या हड्डियों के ऐसी समस्या आपको हो गई है कि जिसके कारण आप अपनी दिनचर्या को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, मान सम्मान की हानि हो रही है, हड्डियों में ज्यादा तकलीफ है और संपत्ति का सुख नहीं मिल रहा है और कानूनी अड़चने भी बहुत आपके जीवन में आ रही हैं, तो आपको चाहिए एक छोटा सा पौधा गुड़हल का फूल, जिसको पूर्वी भारत में देवी फूल भी कहते हैं। गुड़हल का फूल, कोई अड़हुल का भी फूल इसको कहते हैं। गुड़हल के फूल का पौधा लगा करके उसमें हर रोज पानी दीजिए। जिस दिन उसका फूल निकल जाएगा उस दिन से आप समझिए कि आपका भाग्योदय हो गया। गुड़हल का फूल जल में डाल करके हर रोज सूर्य को अर्घ्य दीजिए और गुड़हल के फूल के 27
फूलों की एक माला बना करके हनुमान जी को और माँ दुर्गा को जरूर चढ़ाइए। इससे आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपको यश कीर्ति मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, समाज में सम्मान मिलेगा और निश्चित रूप से आप एक सुखी जीवन जी पाएंगे। परिवार के सदस्यों की अगर तरक्की रुक गई है तो बप्पा की प्रतिमा घर में आपको कहाँ लगानी चाहिए, ये हम आपको आज के सक्सेस मंत्र में बताएंगे। फिलहाल अभी जरा जान लें सिंह राशि वालों का हाल, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, ये देखते हैं। आज सिंह राशि के जातकों के स्वास्थ्य में निसंदेह सुधार होगा। माता की कृपा और माता से सहयोग भी प्राप्त होगा। नौकरी में आपको निश्चित रूप से प्रमोशन मिलने वाला है। आज आपको चाहिए मंगल स्तोत्र का आप पाठ कर लें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें और बुजुर्गों की सेवा आज जरूर करें। निसंदेह इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि वालों का भी हाल हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले तरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं, बदायूं से दर्शक हैं। तरुण, अपना सवाल पूछिए, जन्मतिथि बताकर आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? जी मेरा सवाल है जी, मेरी शादी कब तक हो सकती है? आप कितने साल के हो तरुण? जी 29 साल का। जी मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, मंगल शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति है। अभी आपके विवाह में काफी विलंब की स्थिति बनी हुई है। अभी आपके विवाह में 1 से 1.5 वर्ष का विलंब बना हुआ है। आपको चाहिए पत्नीम मनोरमामदेह मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। दुर्गा सप्तशती का यह मंत्र आप 10 माला रोज 100 दिन तक कर लें तो निश्चित रूप से आपका अच्छा विवाह होगा। तो वहीं कन्या राशि वालों का आज पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, ये देखते हैं। आज कन्या राशि के जातकों का दिन निसंदेह बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ी सी फिजूल खर्ची बढ़ेगी शान शौकत में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको पढ़ाई में भी सफलता मिलने वाली है। तो आज आपको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से हमारी अगली कॉलर कामना जुड़ी हैं। जी कामना, सवाल पूछिए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताकर क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से? नमस्कार पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहिए कामना जी। पंडित जी, हम DLS गुड़गांव से बोल रहे हैं। मुझे अपनी डॉटर के बारे में जानना था, जिसका डेट ऑफ बर्थ है 21 जुलाई 1998, मंगलवार का दिन, और शिव पार्वती जी का जन्म का दिन था। जन्म स्थान बनारस है। इसका फ्यूचर कैसा रहेगा, जॉब कैसा कर पाएगी और शादी वादी मतलब सुखी जीवन रहेगा या नहीं रहेगा? चलिए मैं बताना चाहूंगा कामना जी, आपकी पुत्री के द्वितीय भाव का स्वामी मंगल और सप्तम भाव का स्वामी मंगल बृहस्पति के साथ चतुर्थ दशम दृष्टि से इनका योग बन रहा है। अभी वर्तमान इसका ठीक नहीं है, भविष्य इसका बहुत अच्छा है। अभी ये 17वें साल में हैं। जब ये 21 साल की होंगी तब इनका भाग्योदय होगा और भाग्योदय के बाद निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा अपना कैरियर ग्रोथ बना पाएंगी। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी प्रशासनिक पद पर ये पहुंच पाएंगी और इनका वैवाहिक जीवन भी अच्छा होगा। थोड़ा सा इनकी कुंडली के हिसाब से मंगल दोष का विचार कर लें, ये ज्यादा उचित होगा। पेड़ पौधे न सिर्फ हमारे पर्यावरण के लिए जरूरी हैं, बल्कि हमारी खुशहाली, सुख शांति और तरक्की के लिए भी बेहद जरूरी चीज है। कैसे पेड़ पौधे आपके जीवन के हर संकट को दूर कर सकते हैं और हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं, यही आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं। ऐसी दिलचस्प जानकारी आगे भी हम जानेंगे, लेकिन अभी जल्दी से जान लेते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों को आज कौन से 2 खास उपाय जरूर करने चाहिए जिससे इनका आज का पूरा दिन सफल हो। बताइए पंडित जी। एक बार पुनः बताना चाहूंगा मेष राशि के जातकों को कि आज आप लाल वस्त्र धारण करें और लाल चंदन का तिलक लगाएं, इससे आपका दिन अच्छा व्यतीत होगा। वृषभ राशि के जातकों को आज गाय की सेवा करनी चाहिए और अपने भाई का भी सहयोग करना चाहिए। इस क्रम में जो मिथुन राशि के जातक हैं उन्हें चाहिए कि आज मंगल स्तोत्र का पाठ करें और रोगियों में फल का वितरण करें। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि आज बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसी क्रम में जो सिंह राशि के जातक हैं उन्हें गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। कन्या राशि के जातकों को गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और हनुमान चालीसा का
पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बारी आ गई है आज का सक्सेस मंत्र जानने की। बताइए पंडित जी, आज का सक्सेस मंत्र क्या है? देखिए, परिवार के सदस्यों के जातकों को गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बारी आ गई है आज का सक्सेस मंत्र जानने की। बताइए पंडित जी, आज का सक्सेस मंत्र क्या है? देखिए, परिवार के सदस्यों की अगर तरक्की रुक गई है, परिवार के सदस्यों की अगर तरक्की रुक गई है और आए दिन घर में क्लेश की स्थिति बन जाती है, तो गणेश जी की प्रतिमा पर आपको चाहिए कि गणेश जी की प्रतिमा पर सिंदूर चढ़ाकर उसे घर के मुख्य द्वार के ऊपर स्थापित करें। निश्चित रूप से यह उपाय ऐसा उपाय है कि घर से क्लेश समाप्त ही हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें कि अगर घर के मुख्य द्वार के सामने गणेश की प्रतिमा आप बाहर लगाते हैं तो अंदर से भी एक गणेश प्रतिमा आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि गणेश की पीठ की तरफ दरिद्र होता है। तो गणेश की दोनों पीठों को आपस में मिला करके द्वार पर इस तरह से लगाना चाहिए कि घर से निकलते समय भी सामने गणेश जी पड़े और घर के अंदर आते समय भी गणेश जी सामने पड़े। पंडित जी, अगर घर में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है तो उसे हमेशा हमेशा के लिए दूर करने के लिए हम कौन सा पौधा लगाएं? देखिए, वैसे निगेटिव एनर्जी कुछ वास्तु ऐसे होते हैं और कुछ घर के लोगों का रहन सहन सोच ऐसी होती है कि वहाँ निगेटिव एनर्जी डेवलप हो जाती है। अगर आपके भी घर में लगता है कि खुशियां नहीं हैं, लोग उदास से हैं, निगेटिव एनर्जी है, कहे नहीं लगाए जाते हैं, लोग हंस नहीं रहे हैं, तो अपने घर के पास वायव्य कोण में नॉर्थ वेस्ट में एक नीम का पौधा जरूर लगाइए। पहले जानते हैं नीम का पौधा हर दरवाजे पर होता था, गांव के हर दरवाजे पर नीम का एक पौधा होता था और जिसको महिलाएं नियम से रोज 1 लोटा जल जरूर देती थी। जानते हैं, नीम की पूजा करने वाले को शिवलोक की प्राप्ति होती है। नीम की पूजा जो लोग करते हैं उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है और नीम प्रकृति के लिए भी वरदान है। इसको घर के आसपास लगाने से घर के और आसपास के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का उदय होता है और ये सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सफलता के सारी सीढ़ियों को आसानी से पहुंचने में कामयाबी देता है। अगर आपके बच्चे पढ़ाई या इंटरव्यू में असफल हो रहे हैं तो किताबों को आपको अपने घर में किस दिशा में रखना है, ये आज के वास्तु टिप में हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी जरा राशिफल में आगे बढ़ें और बात करेंगे तुला राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, ये देखते हैं। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। यात्रा का योग बन रहा है, लेकिन आपके यात्रा भाव में बुध की दृष्टि नहीं है, इसलिए यात्रा में परेशानी हो सकती है। आज आपको शिवलिंग की पूजा करके ही घर से निकलना चाहिए और शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए और अगर हो सके तो 21 बार या 31 बार महामृत्युंजय मंत्र भी जप लें घर से निकलने के पहले, तो आपका दिन सुरक्षित और निश्चित रूप से अच्छा व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बरेली से हमारी अगली कॉलर वीना जुड़ी है, उनसे बात करते हैं। जी वीना, अपना सवाल पूछिए, जन्म तिथि बताकर आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से? हाँ जी पंडित जी, नमस्कार जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ पंडित जी, मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ 31/3/68 है जी। हाँ, उनका कोई काम, हम जो भी काम करते हैं हमारे काम में बरकत नहीं है और बिल्कुल हमारा काम नहीं बन रहा। मेरा छोटा बेटा 13/1/2002 को पैदा हुआ है और वो बिल्कुल ठीक नहीं रहता है। हम उस पर इतना पैसा खर्च कर चुके हैं कि हम बिल्कुल एकदम हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं बचा। मीना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके पति भाव का स्वामी मंगल ग्रह है और मंगल ग्रह इस समय उच्च के सूर्य के साथ अपने भाव से 6वें भाव में बैठा हुआ है। आपके पति का आय स्रोत काफी इस समय कमजोर हुआ है, क्योंकि आपके पति भाव से धन भाव का स्वामी बृहस्पति अपने भाव से खडाष्टक योग बना रहा है। 2 जुलाई 2015 के बाद आपके पति की आर्थिक स्थिति ठीक होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक ढंग से ठीक होने में 1 साल तक का समय लग जाएगा। जहां तक आपने अपने बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है, तो इसको बताना चाहूंगा, इसको स्वास्थ्य संबंधी समस्या है और जहां तक मुझे लगता है
कि पेट के अंदर लीवर, पेनक्रियाज, इन सब चीजों से जुड़ी हुई समस्या है, जिसके कारण ये आए दिन बीमार रहता है। आपको चाहिए कि आप पीपल के पेड़ की हरी हरी लकड़ियां छोटी छोटी 4-4 अंगुल की काटकर उसे देसी घी में डुबा करके हर बृहस्पतिवार को इसके हाथ से ओम ब्रिंग बृहस्पतये स्वाहा कहते हुए 108 आहुति करवाएं। 4 बार ये उपाय करने पर दवाइयां भी काम करेंगी और ये स्वस्थ भी होगा। अगर आपके बच्चों की शादी में अड़चनें आ रही हैं, तो कौन सा पौधा लगाने से आपकी संतान की जल्दी शादी होगी, समय पर शादी होगी, ये हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। अभी जरा जान लें वृश्चिक राशि वालों का हाल। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, ये देखते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों के सेहत में सुधार होगा। विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है और आज आपको रुका हुआ आपका धन भी मिल सकता है। अगर विदेश में कोई बड़ा पेमेंट आपका है फंसा हुआ, तो उसके भी आने की संभावना पूर्ण रूपेण बनी हुई है। आज आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए और लाल वस्त्र भी धारण करना चाहिए। सिंदूर का तिलक अगर लगाएंगे तो इससे भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पेड़ पौधे लगाने का एक सही समय और सही दिन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो किस समय पेड़ पौधा लगाने से आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, ये भी हम आपको बस थोड़ी देर में जरूर बताएंगे। अभी जरा धनु राशि वालों का हाल, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, ये देखते हैं। आज धनु राशि के जातकों के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ नजर आएगा। संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और आज घर में मांगलिक कार्य भी होंगे। आपको चाहिए कि आप केसर का तिलक लगाएं, केसर मिला हुआ दूध का सेवन करें और ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अगर बच्चों की पढ़ाई में, उनकी जिंदगी में, शादीशुदा जिंदगी में दिक्कतें अगर आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, तो उससे निजात पाने के लिए कौन सा पेड़ पौधा हमें लगाना चाहिए? देखिए, घर में अगर बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आ रही है, जहां बच्चों की शादी में रुकावटें बनी हुई हैं, तो निश्चित रूप से अच्छी कमाई के बाद भी अगर बरकत नहीं हो रही है, पैसा नहीं रुक रहा है, तो ऐसे में लोगों को चाहिए कि अपने घर से थोड़ा सा दूर माने जितना आपके घर की ऊंचाई है उसका दुगुना। जैसे आपका घर 11 फीट ऊंचा है, तो घर से 22 फीट दूरी पर ईशान कोण में, माने नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व दिशा में केले का एक पौधा आप लगा लीजिए और घर के मुख्य द्वार के सामने भूल करके भी मत लगाइएगा। केले के पेड़ की पूजा करने से लड़की और लड़के दोनों अगर पूजा करें तो विवाह में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और विशेष रूप से बृहस्पतिवार के दिन जो कन्याएं केला के पेड़ की पूजा करती हैं और पीली वस्तुएं केला के पेड़ पर समर्पित करती हैं और केला के पेड़ के पास तेल का दिया जलाती हैं, उन्हें योग्य चिरंजीवी और यशस्वी पति की प्राप्ति होती है। आइए बिना वक्त गवाए पंडित जी से जल्दी से जानते हैं आज का वास्तु टिप क्या है। बताइए पंडित जी, क्या है आज का वास्तु उपाय? अगर आपके बच्चे पढ़ाई में, इंटरव्यू में असफल हो रहे हैं, तो गौर करिए कि कहीं बच्चों की किताबें अस्त व्यस्त तो नहीं हैं। साथ ही किताबें बिना दरवाजों के सेल्फ में कभी ना रखें। किताबें रखने की अलमारियों में दरवाजे जरूर होने चाहिए। इन बातों का ध्यान करने पर बच्चों की पढ़ाई में अच्छा वातावरण बनता है। चलिए अब राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, देखते हैं। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं और आज आपको संपत्ति का लाभ भी मिलेगा। शिवलिंग पर आपको चाहिए कि दूध चढ़ाएं, गाय को हरा चारा खिलाएं और आज किसी नेत्रहीन व्यक्ति को खीर खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, अगर मान सम्मान को ठेस पहुंच रही है तो कौन सा पौधा किस दिशा में हमें लगाना चाहिए? ठीक कह रही हो। मान सम्मान अगर आपका प्रभावित हो रहा हो, किसी न किसी कारण से आपके ऊपर झूठे आरोप लग रहे हों और आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच रही हो, तो अपने घर के पास एक नारियल का पेड़ जरूर लगाइए। इससे यश कीर्ति में बहुत वृद्धि होती है। अगर नारियल का पेड़ आपने लगा लिया है तो निश्चित रूप से आपके ऊपर झूठे कलंक नहीं लग पाएंगे।
इस बात का ध्यान रखिएगा। तो वहीं आज के दिन को खास बनाने के लिए, सफल और सुखद बनाने के लिए कुंभ राशि के जातकों को क्या कुछ खास उपाय करने हैं, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, ये देखते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सामाजिक कार्यों में मन लगेगा, दूर की यात्रा कर सकते हैं। आज मंदिर में बादाम चढ़ाएं, शिव परिवार की पूजा करें, जरूरतमंद को कपड़े दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, किस दिन हमें पौधा लगाना चाहिए जिससे हमें दोगुना तिगुना फल मिले और हर मनोकामना हमारी पूरी हो? देखिए, ऐसा है कि 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्रों में गणना के अनुसार नक्षत्रों का कुछ खास महत्व माना गया है। जैसे तीनों उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी मृगशिरा, रेवती चित्रा, अनुराधा मूल, विशाखा पुष्य, श्रवण और अश्विनी हस्त, ये नक्षत्रों में अगर आप पौधा लगाते हैं तो पौधे का जीवन भी अच्छा रहेगा और पौधा आपके लिए लाभकारी भी होगा। चलिए, अब मीन राशि वालों की बात कर लेते हैं। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं और आज का दिन पूरा कैसा व्यतीत होगा, ये देखते हैं। आज मीन राशि के जातकों के स्वास्थ्य में सुधार होगा और आमदनी के नए रास्ते भी आपको मिलेंगे। जीवन साथी को थोड़ा सा शारीरिक कष्ट मिल सकता है, तो इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लीजिए और गरीबों को अन्नदान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका, स्टूडियो में आए, खास जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।